साढ़े 46 वर्ष हो गए, 47वां वर्ष चल रहा है घर परिवार को छोड़े हुए। अब मेरा परिवार, मेरा घर एक बहुत बड़ा हो गया है। घटाकाश से मठाकाश में आ गया हूँ। यानी ये समझ लो कि वसुधैव कुटुंबकम, सारे जीव जंतुओं का अगर भला कर सकता है तो हे मानव तू कर सकता है। तो यहाँ पर विद्यालय तो है ही है, उसके अलावा पटौदी में अगर कहूँ तो यहाँ गौशाला भी है, यज्ञशाला भी है, एक वानप्रस्थाश्रम, ये भी श्री गुरुदेव के बाद 1999 में वो ब्रह्मलीन हुए। 2000 में मैंने संकल्प लिया और 2000 में तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री श्रीमान चौटाला जी, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, उनको बुलवा के मैंने नींव रखी थी। अरे बड़े बूढ़े भी कहते थे इस हाथ से ले इस हाथ से दे, ये सौदा दस्त बदस्ती है। कहूँ कि हर हाल में खुश रहने की आदत बना लो। ये हमारे गुरुदेव का पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी का मंत्र है। हमारे साथ हरि मंदिर आश्रम पटौदी के संचालक महामंडलेश्वर स्वामी देव जी हैं और इस एपिसोड में उनसे जानेंगे कि कैसे उनका जीवन आध्यात्म की तरफ शुरू हुआ, कैसे वो आध्यात्म के लिए आकर्षित हुए और उनके जीवन के बारे में कि कहाँ-कहाँ पड़ाव पर उन्होंने कौन सा मुकाम हासिल किया, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और वो स्वामी जी के मुख से ही ये सारी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं स्वामी जी आपका बिल्कुल सटीक न्यूज़ में और मैं जानना चाहूँ 1977 नवंबर 1977 में भोला नाम का वह युवक जो 10वीं की परीक्षा देकर श्रद्धेय स्वामी कृष्णदेव जी के पटौदी आश्रम में आया, क्या उस वक्त मन में कैसे भाव थे आप? ऐसे मेरे प्यारे कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपने प्यारे प्यारे श्रीमान श्री प्रदीप नरोला जी, सुरेश चौधरी जी, आप सबकी उपस्थिति में आप लोगों से चर्चा करने का, बात करने का अवसर मिल रहा है। और बिल्कुल सटीक न्यूज़, ये भी एक बहुत प्यारा चैनल आप लोगों के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है। पहले तो मैं इसकी भी शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। और बात को शुरू करूँ, लेकिन उसी के साथ ये भी कहता हूँ कि जब सटीक न्यूज़, बिल्कुल सटीक न्यूज़ चैनल की बात आई है, चैनल, ये मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, हमारे भाव हैं, वो बहुत दूर-दूर तक पहुँचाए जा सकते हैं। अब हम तो कहीं जाएँगे, मान लिया स्वयं सीधे-सीधे जाएँ, वहाँ जाके बात करें, तो वो हो सकती है। लेकिन हमारी बात समुद्र पार भी पहुँच सके या भारत के किसी कोने में पहुँच सके, तो उसमें आपका ये चैनल काम करता है। तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि शुरू हो रहा है। जी, और मैं प्रभु से कामना भी, प्रार्थना भी करता हूँ कि हम जैसों की आवाज़ या आपके माध्यम से हमारे अध्यात्म की, धर्म की, कर्म की, भारत की, गौरव की, गरिमा की, जीवन पद्धति की, मानवता की, ये प्रेरणा और संदेश समुद्र पार जाकर के मेरे भारत का परचम लहराए, इस चैनल को ये श्रेय जाए, ये मैं कामना भी करता हूँ। और साथ में अब जो मूल आपने एक सवाल किया, मैं धर्मदेव आपके सामने है। ये ठीक है कि इस शरीर का जन्म 63 वर्ष पूर्व 64वां अभी शुरू हुआ है, नवंबर का महीना चल ही रहा है। 13 नवंबर 1961 था जब शरीर का जन्म हुआ और इसी भारतवर्ष का उस समय उत्तर प्रदेश था, आज वो उत्तराखंड है। रुद्रपुर एक स्थान, उस समय जिला भी नैनीताल था उसका। रुद्रपुर के पास गदरपुर है, सूरजपुर गांव है, ठीक है। शरीर का जन्म वहां पर हुआ, मेरा बालपन, बचपन भी वहां पर खेला और उसके बाद वहां पर मैं अध्ययन भी किया। वहां पर एक नॉर्मल स्कूल था, वहां पर मैं 8वीं तक पढ़ा, ए.एन. झा कॉलेज में एडमिशन लेने गया। लेकिन संयोग ऐसा बना कि मेरे जीवन के लगभग 16.5 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, 17वां वर्ष चल रहा था। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे श्री गुरुदेव यानी स्वामी अमरदेव जी के शिष्य और मेरे श्री गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, तो उन गुरुजनों की परंपरा से मेरे शरीर के जो बड़े बूढ़े रहे, अब मैं शरीर के कहूँगा कि मुझे 46.5 वर्ष हो गए, 47वां वर्ष चल रहा है घर परिवार को छोड़े हुए। अब मेरा परिवार, मेरा घर एक बहुत बड़ा हो गया है, यानी घटाकाश से मठाकाश में आ गया हूँ। यानी ये समझ लो कि वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल नारा और मंत्र भी है, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो उस नाते मेरा एक सार्वभौम जीवन, देश विदेश में जाना होता है, लेकिन मेरे भारत पर मुझे गर्व है कि बहुत बड़ा देश है। तो अब जो मेरे शरीर के नाते से परिवार के लोग रहे, मेरे गुरुजनों से वो पहले से जुड़े रहे,
मैं कह सकता हूँ शताब्दी पूर्व 100 साल से भी ज़्यादा 104 साल हो गए इस संस्था की स्थापना हुई थी, जब पटौदी में हम लोग बैठे हुए हैं इस समय। और इसका जो मूल स्थान था वो डेरा इस्माइल खान में था। विभाजन 1947 में हुआ। उसके बाद हमारे गुरुजी 1947 में पटौदी आ गए। तो 104 साल पहले संस्था की स्थापना हुई। तो मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव यहाँ पर आए, मेरे श्री गुरुदेव यहाँ पर आए और 1978 में 1978 में अपने गुरुदेव के चरणारविंद में पहुंच करके मैंने भी 20 जुलाई 1978, ये समझ लो अब से लगभग 47 वर्ष पहले, साढ़े 46 वर्ष पहले मैंने उनसे मंत्र ली। और नाम जैसे अभी आपने बताया, ठीक है, जिस परिवार में जन्म हुआ तो वहां पर तो नाम मेरा राशि के हिसाब से भोलानाथ रखा गया था। और भोलानाथ नाम मेरा 1978 में 20 जुलाई गुरु पूर्णिमा थी, बदल करके इसको मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे श्री गुरुदेव श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज जी ने नाम दीक्षा दी, यानी मंत्र दीक्षा। और मंत्र दीक्षा दे करके मेरा नाम धर्मदेव किया उन्होंने। और उसके बाद 6 यानी फरवरी 1993 मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव श्री स्वामी अमरदेव जी, उनकी 108वीं जयंती थी। तो 108वीं जयंती के अवसर पर मेरे श्री गुरुदेव ने, पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी ने मुझे संन्यास दीक्षा दी। तब मेरे साथ स्वामी शब्द और जोड़ दिया उन्होंने, स्वामी धर्मदेव नाम हो गया। अब 31 वर्ष हो गए हैं मुझे संन्यास लिए हुए और 46.5 वर्ष हो गए हैं मुझे नाम दीक्षा लिए हुए। यानी एक तरह से 47 वर्षों से अब मेरा जीवन इसी क्षेत्र में है। ये अध्यात्म, धर्म, परमार्थ, उपकार, मानवता, गुरुजनों के चरणारविंद में सेवा और जो आज्ञा है मेरे गुरुजनों की, उसका प्रतिपालन करते हुए अब रोम रोम इस जीवन का इस राष्ट्र के लिए है, इस समाज के लिए है, मानवता के लिए है। और मैं, आप मेरा कोई और सवाल करें, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि मैं बहुत खुले दिल से कहा करता हूं, संभवतः प्रदीप जी आपने भी पहले सुना होगा, सुरेश जी आपने भी सुना होगा, आज अनुज जी मिले, चौहान जी मिले, आप सब लोग मिले हैं। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि समाज की दी हुई 2 रोटी खाते हैं, उसी से खून बनता है। ये खून इन धमनियों में बह रहा है, जीवन चल रहा है। तो ये खून या ये जीवन, ये समाज की अमानत है। तो समाज के लिए जो बन पाएगा उसके लिए काम करता रहेगा शरीर ये। तो आज समाज हमसे खून नहीं मांगता, तो हमारा भी मन है, वो जब हमसे कुछ मांगता नहीं है तो उनके उस अन्न से बने खून को पसीना बना के कम से कम बहाते रहें। इसलिए चलता रहता हूँ, चरई वेती, दिन रात जीवन चल रहा है और स्वस्थ हूँ। परमात्मा की बड़ी कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद, भक्तों का प्यार कि इस समय परमात्मा की कृपा से 64वां वर्ष जीवन का प्रारंभ हो चुका है और जीवन में कोई रोग नहीं है। वो ठीक है, कभी थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो जाए, वो तो मामूली चीज होती है। हाँ, पिछले महीने एक तकलीफ ऐसी आई थी कि वो जानलेवा सी लगने लग गई थी, लेकिन इस समय बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। उसी तरह से फिर भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। परमात्मा की बड़ी कृपा है। और ये जीवन तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ये राष्ट्र और समाज के काम आ जाए, इस संकल्प को लेकर के जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। स्वामी जी, स्वामी धर्मदेव उत्तर भारत तो सभी लोग उन्हें सनातन प्रचार के लिए या अध्यात्म के लिए बहुत भली-भांति परिचित है। कोई ऐसा आपको लगा हो कि जिस जिस सनातन के प्रचार में आपको कुछ स्मरणीय सा कोई ऐसा वाक़या हो, जो लगता हो कि हाँ, यहाँ कठिन उम, समय था, आसानी से प्रभु कृपा से वो निकल गया, कोई ऐसा वाक़या? ऐसे मेरे प्यारे कि देखो, जीवन में जिंदगी एक स्ट्रगल्स इज लाइफ कहलाती है, संघर्ष जीवन है। इंसान के जीवन में संघर्ष कोई ना कोई सामने आता रहता है और आदमी को उससे संघर्ष करके ही आगे निकलना होता है। मैं विनम्रता से निवेदन कर देना चाहता हूं, मैंने हमेशा इस बात को कहा भी है कि आदमी कभी निराशावादी ना हो, कभी हताशावादी ना हो, कभी घबराए नहीं। जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनका मुकाबला करे। और मैं उसमें बेबाक होकर के कहना चाहता हूं कि बहुत बार मैंने प्रवचनों में भी इस बात को कहा कि सोना अगर अग्नि में जलता है या जलता है तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, खार आता है, उसका मैल आता है या जल जाता है। तो इसलिए बल्कि उनके लिए मैं वो पंक्ति भी कहा करता हूं कि पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, भाव शुद्ध हो नन्हा धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्ठी में तप जाना छोटी बात नहीं, त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। ये जीवन की वास्तविकता है। बाकी रही बात कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, उनसे मुकाबला होता रहा है, पर
मेरी जो मान्यता है, मैं ये ज़रूर कहूँगा आज कि जीवन में कभी घबराया नहीं, ना ही घबराऊँगा। मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आएँ भी सही, हालात आएँ भी सही, तो भी मैं उनको कुछ गिनता नहीं हूँ, उनको मानता नहीं हूँ और हमेशा कहता हूँ नहीं, जो भी परमात्मा दे रहे हैं, परमात्मा प्रदत्त प्रसाद है, सो प्यारे लगते हैं। मैं उस गीत को भी कई बार गुनगुनाता हूँ कि इस दुनिया में सुख भी हैं, दुःख भी हैं, सब आते हैं कि छोड़ूँ मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुःख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूँ मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। रही बात कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा अवसर जीवन में आया हो कि जिसको फेस करना पड़ा हो, तो ऐसे आए तो अनेक है मेरे प्यारे। पर अंतरात्मा की बात को फिर मैं कह दूँ कि जहाँ तक सनातन की बात है, सनातन से जीवन प्रारंभ से जुड़ा हुआ है। धर्म प्रतिपालन, मर्यादा का पालन, सच्चाई को जीवन में अपनाना, आदर्श चरित्र का प्रतिपालन करना, ये तो माँ की दूध की धाराओं के साथ संस्कार मिले। प्रारंभ में अगर मैं कहूँ, जब मेरा बचपन चल रहा था, जैसे मैंने बताया रुद्रपुर क्षेत्र में, भूरा रानी गाँव में, मेरा बाल खेत खलियान का जीवन था, किसान परिवार का जन्म है। स्कूल में जाना, स्कूल से आना, बस्ते को फेंकना, पिता के साथ काम करवाने खेतों में निकल जाना। 8वीं पढ़ने वाला बच्चा, आप अनुमान लगा सकते हो क्या ये संभव हो सकता है, पर हुआ। 8वीं पढ़ने वाला बच्चा खेत में हल चलाता है साहब, बैलों के साथ जुड़ा हुआ हल, वो आज मैं 8वीं में पढ़ता था। उस समय मैं खेत में हल चढ़ा लेता था 1975-76 में। कमाल की बात है, मैं 11-12 साल का था। तो 14 साल का था उस समय। 14 साल का बच्चा हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाना मामूली बात थी। तो खेतों में जाना, पानी देना, मेड़ें बनाना, घास काटना, गन्ना काटना और भैंस चराना, चारा काटना, उनकी देखभाल करना, खलियानों में जाना, रात-रात में धान की पहरेदारी करने के लिए सर्दी के समय में खेतों में सो जाना और वहाँ पर पुराल होता था क्योंकि धान झड़ता था, धान की पुराली होती थी और उस समय गन्ने का मौसम, क्योंकि नवंबर-दिसंबर, यही अक्टूबर, नवंबर-दिसंबर यही टाइम होता है दिवाली के बाद का, जब गन्ना भी तैयार हो जाता है और खेतों में धान कटता था, तो धान की पुराली होती थी, धान की ढेरी पड़ी होती थी खेत में। तो छोटा भाई मेरे साथ होता था, तो हम ता 4-5 गन्ने तोड़ करके उधर गन्ना लगा दिया, इधर एक गन्ना लगा दिया, दाएँ-बाएँ गन्ने को बाँध दिया, पराली उसके ऊपर चढ़ा दी और उसकी ज़रा-सी बनी हुई जगह में घुस जाया करते थे, रात उसमें बिता दिया करते थे। ऐसा मेरा बालपन रहा, बचपन रहा, खेत खलियान का जीवन रहा। तो मज़बूती तो किसानों के बच्चों में वैसे ही होती है, वो छोटी-मोटी बात से वैसे ही नहीं घबराते हैं। तो वो चीज़ मुझे बालपन में मिली है, बचपन में मिली है। दूसरी अध्यात्म और सनातन धर्म के प्रति ये भी, जिस घर में जन्म हुआ वो सनातन धर्मी, पूर्ण सनातन धर्मी, लेकिन सनातन धर्मी के साथ-साथ वो मानवता के पुजारी भी हैं। सनातन धर्म का मतलब कोई ये ना समझे, आज मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केवल और केवल ये हिंदुओं के लिए निर्धारित है। हाँ, है, हिंदू लोग ही सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म हमें ये भी सिखाता है कि हम मानवतावादी बन के रहें और जीव मात्र, प्राणी मात्र के हित और कल्याण और भलाई को लेकर के हम चलें। सनातन धर्मी के जीवन में ये होगा। आजकल जैसे वर्तमान समय में, इस समय हम 2024 में हैं, नवंबर 2024 चल रहा है। आज 29 तारीख है नवंबर की, 2024 की, और वर्तमान में आप देख रहे हैं भारतवर्ष में इस समय सनातन की गूंज उठी हुई है। हालांकि ये प्रारंभ से, सृष्टि के आरंभ से 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो गए, तब से लेकर के सनातन की ध्वजा तो लहरा रही है। और सनातन अपने आप में, आज मैं ये भी कह दूं, अगर कोई धर्म नाम पर कोई चीज है तो वो केवल सनातन धर्म है, जो प्रारंभ से शुरू हुआ। सनातन माने ही प्राचीन होता है। जो शाश्वत है वो सनातन है, जो सत्य है वो सनातन है, जो शाश्वत है वो सत्य है, जो सत्य है वो सनातन है। तो सनातन प्रारंभ से चला आ रहा है। और एक धर्म ऐसा है जो सबके हित की सोचता है, काम करता है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, इसकी भावना रहती है। प्राणी मात्र का भला कैसे हो, वो इसकी भावना रहती है। फिर उसमें जहां तक मानव सृष्टि की बात है, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी का कभी ये बुरा सोचता नहीं है। बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, बुरा सोचता नहीं है। प्राणी मात्र का मैं तो कहा करता हूं कि सनातन धर्मी ही होते हैं जो चींटी को बचा करके निकलते हैं कि चींटी हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। मैं कई बार लोगों से कहा करता हूं कि गाड़ी चलाने वालों के कई बार कुत्ते को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि कुत्ता कहीं यार गाड़ी के नीचे ना आ जाए। ये सनातन धर्म है जो सबका भला चाहता है, भला करता भी है। तो उस सनातन धर्म से अपना जीवन जुड़ा हुआ है। मानवता के हम लोग पुजारी हैं। फिर संन्यास्त जीवन हो गया, मैं सन्यासी हूं। फिर हमारे को तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, सारी दुनिया का भला हो ये हम चाहत भी रखते हैं और जितना बन पाता है उतना करने का प्रयास करते हैं। बाकी कौन सा वक्त आया, कैसा आया, आया भी से तो हमने उसको यूं ही हंसते हंसते पार कर लिया। और परमात्मा की कृपा से कल भी मैं खुश था, आज भी खुश हूं। और मैं कह देना चाहता हूं आपके कैमरे के सामने,
मैंने जीवन भर खुश रहना है, क्योंकि मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव एक मंत्र देके गए हैं, उसे मैं मंत्र रूप में मानता हूँ कि हर हाल में की आदत बना लो। ये हमारे गुरु पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी का मंत्र, मैं इसे मंत्र मानता हूँ और ये मैं बाकी पब्लिक से भी कहता हूँ कि हर हाल में खुश रहने की आदत बना लो। आपका तो एक मंत्र और भी है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो। हाँ, ये भी है कि अस्त व्यस्त कभी ना रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आदमी को व्यस्त भी रहना है, मस्त भी रहना है। हालांकि कई बार जब मैं ये बात करता हूँ तो कुछ लोग कह देते हैं, स्वामी जी व्यस्त और मस्त तो इनका तो आपस में तालमेल ही नहीं है, जो व्यस्त होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। पर मैं कहता हूँ नहीं, ये तालमेल बिठाना पड़ेगा, हमें व्यस्त भी रहना होगा और मस्त भी रहना होगा, और कर्म में भी मस्त रहें, और फिर भगवान की भक्ति में, भाव में, नाम में, चिंतन में। आप देख रहे हैं ना, जहां आप लोग बैठे हुए हैं, आपके कैमरे लगे हुए हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये कुटिया परिसर है। ये आश्रम के अंदर आज से 21 साल पहले, अब ये जनवरी आ रही है 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो यहाँ 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मेरा कल्पवास व्रत होता है, अनुष्ठान होता है। तो वो मैं 20 साल पीछे हो चुके जी, हैं पूरे, जी, अभी जी। 21वां होगा। तो ये वो परिसर है, सारा कुटिया परिसर है ये। तो अब मैं जब यहाँ भजन होता है, पूजन होता है, संध्या, उपासना, वंदन सब हवन वगैरह होते हैं, तो तो मैं तो लोगों से भी कहा करता हूँ कि अध्यात्म में हमारा जीवन पूरा जुड़ा रहे, तभी मैं उस आदि पंक्ति को कह दूं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भोले मुसाफिर मस्ती में आकर, कभी तो कहा कर राम आजा, मेरे राम आजा, भोले मुसाफिर मस्ती में आकर। आपने कहा ना कि अस्त व्यस्त कभी न रहो, जैसे मेरा नारा भी है, वो भी मंत्र है कि अस्त व्यस्त रहना नहीं है, व्यस्त भी रहना है और मस्त भी रहना है। तो आध्यात्म और सनातन की बात होगी, उसके साथ इन चीज़ों के साथ समाज सेवा के कुछ कार्यक्रम हैं, जैसे आपका यहाँ संस्कृत महाविद्यालय है और विश्वविद्यालय का है। स्वरूप है, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा आपके यहाँ हॉस्पिटल भी है। ये यहाँ हमने वृद्ध आश्रम भी देखा। तो और भी आश्रमों में ऐसी कौन-कौन सी एजुकेशनल या समाज सेवा की जो चीज़ें हैं, उनके बारे में ज़रा विस्तार से बताएँ? उसका जी ये है कि ये ठीक है कि मेरे गुरुजनों की परंपरा में ये प्रारंभ से रहा है कि भई हम समर्थ लोगों से सहयोग लेकर के असमर्थ लोगों की सहायता करें। उसमें एक माध्यम बन जाए और कुछ नहीं है, कि जैसे हमारे बड़े-बूढ़े भी कहते थे, इस हाथ से ले, इस हाथ से दे, ये सौदा दस्त बदस्ती है। कि मतलब अपना कुछ है नहीं और अपने पास कुछ रखना नहीं है। कि समाज से, समर्थ से लेकर के असमर्थ में बाँटा जाए, उसमें मीडिएटर परमात्मा ने अगर बनाया है, माध्यम बनाया है, तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। तो ये सोच करके प्रारंभ से हमारे गुरुजनों का भी संकल्प ये रहा कि ये जीवन है। हालाँकि मैं फिर कह दूँ, ये 1 मिनट में प्रारंभ में इस संदर्भ में भी मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, वो हिमालय में रहे और हिमालय में रह कर के उन्होंने तप किया। सन 1900 में उन्होंने घर छोड़ दिया था, 1885 में जन्म हुआ, 15 साल की उम्र में हिमालय में जाके तप किया। आखिर वहाँ पर उनको कंदरा में, गुफा में रहते हुए प्रेरणा हुई थी कि अमर हिमालय में बैठ करके तेरा 6 फुट का शरीर है, काया है, कलेवर है, तेरा कल्याण तो हो जाएगा, तू साधना करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा। लेकिन कितना अच्छा हो कि इस कलेवर, इस शरीर के माध्यम से जा समाज में और मेरे बनाए दुनिया में लोगों के काम आ, गिरों को उठा, भूखों को भोजन करा, प्यासों को पानी पिला, उनके लिए अपने जीवन को लगा और उनको प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिली, वो आ गए, 1920 में आके स्थापित कर दिया विद्यालय डेरा इस्माइल खान में। विभाजन हुआ, हालांकि मियांवाली में भी, जैसे सुरेश जी वगैरह आपके बुजुर्ग, आपके भी बड़े मियांवाली से लोग आए, तो मियांवाली जिले में भी 1935 में दूसरा विद्यालय बनाया दरिया खान में, तीसरा 1942 में मनकेरा में, वो भी मियांवाली में था, वहां बनाया। 1947 में पटौदी आ गए। तो ये उनका था कि विद्यालय बनाएं, संस्थाएं खोलें, और उसमें कई प्रकल्प ऐसे, पहले तो मुख्य रूप से शिक्षा था, और शिक्षा भी मैं वो फिर खुलासा कर दूं क्यों था, कि मेरे आराध्य, मेरे पूज्य जब हिमालय से उतर करके डेरा इस्माइल खान में भ्रमण कर रहे थे, वहां पर उन्होंने देखा कि एक पंडित जी कोई पूजा करवा रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं, संस्कृत के वेद के मंत्र बोल रहे हैं, जी। लेकिन वो लिखे हुए उर्दू में थे। जी। लिपि भाषा उर्दू लिखी हुई और साहब बोल रहे हैं संस्कृत के मंत्र। तो उसको देख करके स्वामी जी के हृदय में उसी समय भाव पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ये क्या कर रहे हो? कहने लगे, स्वामी जी यहाँ कोई विद्यालय है नहीं, जी। शिक्षा हम ले नहीं पाते संस्कृत की, इसलिए उर्दू में लिख करके और मंत्रों को गुजारा चला रहे हैं। तभी स्वामी जी ने संकल्प लिया, वहां पर विद्यालय खोला 1920 में, विद्यार्थियों को पढ़ाना। पहले उन्होंने 2 विद्यार्थियों को खुद पढ़ाया, कृष्ण और गोविंद, जो बाद भारत के बहुत बड़े महात्मा स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी गोविंदानंद जी बने, मुनि हरमिलापी जैसे लोग, अनेक जो भारत में प्रख्यात हुए, ऐसे उद्भट विद्वान आचार्य महापुरुष निकले, उनको पढ़ाया। फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 8, 20, 30 आचार्य रख दिए। विद्यार्थी जब आ गए, तो फिर वो वहां पर विद्यालय
दूसरा दूसरे से तीसरा, फिर पटौदी हो गया। तो पहले तो शिक्षा का ही था मुख्य रूप से कि जो बच्चे, बल्कि ये भी स्वामी जी का संकल्प था कि स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादा फीस भर करके नहीं पढ़ सकते हैं, मेधा है, प्रतिभा है, पढ़ना चाहते हैं पर फीस नहीं भर सकते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए, अपने भक्तों से सहयोग लेंगे और उनको निःशुल्क पढ़ाएँगे। वो चीज़ 100 साल के बाद आज भी यहाँ पर जारी है। आज भी जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में फीसें नहीं भर सकते हैं, तो विषय आ गया, कहने की आवश्यकता थी नहीं, पर फिर भी मैं बताऊँ, अभी ये आज कल की बात है। कल भी मेरे पास अपने एक भक्त हैं सोनीपत से, हालात घर के जैसे बन गए। स्वामी जी, बच्ची का नाम जो है स्कूल से कट रहा है क्योंकि उसको फीस नहीं भर पाए। मैंने तुरंत मैसेज किया, मैंने कहा मेरे को अकाउंट नंबर भेजो, कितनी फीस है उसकी, वो फीस मैं भेजता हूँ। फीस की वजह से बच्ची का नाम नहीं कटना चाहिए। वो ठीक है, बाद में उनका मैसेज आ गया, स्वामी जी बस आशीर्वाद दीजिए ताकि हम खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के बच्चों को पढ़ा सकें। तो मेरा ये रहता है हमेशा कि कहीं कोई ऐसी स्थिति हो कि कोई अगर किसी तरह से भी अपने आप को सँभाल नहीं पा रहा, किसी का जीवन जा रहा है या कर्तव्य पथ छूट रहा है, तो उसके लिए आप जैसे लोगों को प्रेरणा देकर के, उनसे लेकर के कम से कम उसका जीवन बचना चाहिए। उसका कर्तव्य पथ उसके सामने जो खड़ा है, उस पर उसको चलना होगा, रुकना नहीं होगा। ऐसी चीज़ आज भी रहती है। तो यहाँ पर विद्यालय तो है ही है, उसके अलावा पटौदी में अगर कहूँ, तो यहाँ गौशाला भी है, यज्ञशाला भी है, एक वानप्रस्थ आश्रम, ये भी श्री गुरुदेव के बाद 1999 में वो ब्रह्मलीन हुए, 2000 में मैंने संकल्प लिया और 2000 में तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री हमारे चौटाला अपने जी। चौटाला जी, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, उनको बुलवा के मैंने नींव रखी थी। तो भक्तों के सहयोग से अब 100 कमरे का वो वानप्रस्थ आश्रम भी है। मैंने कहा बच्चों की सेवा यहाँ पर हो रही है, बुजुर्गों की भी हो, तो उस वानप्रस्थ में बुजुर्ग लोग भी रह रहे हैं, उनकी सेवा भी संस्थान कर रही है। एक हॉस्पिटल भी यहाँ पर, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, पटौदी पूरे एरिया में सबसे अच्छा हॉस्पिटल मैं कह सकता हूँ कि मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे श्री स्वामी अमरदेव जी के नाम से चलने वाला ये साध केयर हॉस्पिटल यहाँ पर आश्रम के अंदर है, जहाँ पर नी ट्रांसप्लांट होते हैं, घुटने ट्रांसप्लांट होते हैं, ब्रेन के ऑपरेशन होते हैं, अंग टेढ़े हैं, सीधे कर देते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन यहीं आश्रम के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है। 42-45 आदमियों का स्टाफ है, यानी 45 लाख रुपए पर मंथ इसका खर्चा जो हॉस्पिटल आश्रम में चल रहा है। सहयोगी लोग सहयोग कर रहे हैं। अब तो इस समय, पहले हमारे सेंटिस फार्मा वाले, उनका भी पूरा सहयोग रहा 7 साल तक। अब मैनकाइंड वाले जो हैं, उनका भी सहयोग हमें मिल रहा है। तो वो भी हॉस्पिटल भी चल रहा है और इसके अलावा फिर गौशाला है और भी प्रकल्प, कई छात्रावास वगैरह हैं, सब हैं। और इस 30 एकड़ में आपका ये आश्रम परिसर है। फिर इसकी ब्रांचें जो है, जैसे आपने पूछा, बस उसको आधे मिनट में अब समाप्त कर देता हूँ इस विषय को। तो अब ब्रांचें हैं, डिस्ट्रिक्ट रुद्रपुर अब खुद ज़िला बन गया, ऊधम सिंह नगर के नाम से पहले नैनीताल ज़िला था। तो वहाँ भी मेरे श्री गुरुदेव का विद्यालय शुरू किया था। वहाँ के भक्त भंजूराम ब्रह्मलीन कहूँ या स्वर्गवास उनका हुआ, तो उनकी जीवन संगिनी तोतीबाई ने अपने पति भंजूराम की याद में अपनी कृषि भूमि स्वामी जी को दी। तो स्वामी जी ने उनका नाम साथ जोड़ करके और अपने गुरुदेव का नाम जोड़ करके भंजूराम अमर विद्या मंदिर, वहाँ पर विद्यालय खोला। आज स्वामी अमरदेव जी के नाम पर वहाँ इंटर कॉलेज चल रहा है, रुद्रपुर उत्तराखंड में। तो वहाँ वो संस्था, जी। 1300-1400 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। बड़ा नाम है इसमें भगवान की कृपा से उस विद्यालय का वहाँ पर। और वहाँ भी झोपड़ियों और गरीब, खास तौर पर ज़्यादातर गरीब घरानों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन शिक्षा के नाम पर पूरे रुद्रपुर में अब इस समय, पहले दूसरे, यानी पहले अगर 10 विद्यालय हैं, तो उनमें आपके विद्यालय का भी नाम वहाँ पर शिक्षा अर्जित करने में और नंबर हासिल करने में विद्यालय का नाम है। वहाँ की उत्तराखंड सरकार उसे पुरस्कृत भी कर चुकी है विद्यालय को। तो दूसरा हमारा करनाल में, वहाँ पर इस समय गोविंद जी अपने वो उसको देख रहे हैं। वो भी इंटीरियर पूरा देहात, हालाँकि ज़्यादातर चौहान वहाँ पर हैं। राजपूतों का सबसे बड़ा गाँव हमारे, जैसे यहाँ पर पटौदी के पास राजपूतों का सबसे बड़ा गाँव बोहड़ा कलां है, तो करनाल में भी वो भी लगभग राजपूत वहाँ पर ज़्यादा हैं, इसलिए उसको राजपूतों का गाँव कहते हैं, चौहान लोग ज़्यादा हैं। तो हमारे सब बहुत प्रेम रखने वाले, इतना मोहब्बत करने वाले लोग हैं वहाँ। करनाल ज़िले में गोंदर गाँव है, तो जी। गोंदर गाँव में वहाँ पर भी विद्यालय है, 35 एकड़ ज़मीन है, वो भी चल रहा है। एक विद्यालय और इंटीरियर में गुरुदेव के बाद खोला था, ये पखोदना गाँव है एक, खादर है यमुना जी का ज़िला अलीगढ़ में। तो वहाँ पर भी 2000 से लेकर के विद्यालय 25 साल से 24 साल से वहाँ पर वो भी चल रहा है। तो दिल्ली में भी एक शुरू करने वाले हैं, वो भी मेरे गुरुदेव के नाम से डेरावाल जो सोसाइटी है, उन्होंने ज़मीन दान दी थी, वहाँ विद्यालय खुलेगा। तो वो तो ख़ैर एक भौतिक नगरी है। लेकिन हमारा जो इंटीरियर में ज़्यादा काम करने को, जो रिमोट एरिया है, जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, उनके बीच में जाकर के, चाहे मुख्य रूप से विद्यालयों का काम हो रहा है, बाकी वानप्रस्थ आश्रम हो, हॉस्पिटल हों और भी किसी प्रकार के जो
हमारे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती हैं, कैंप लगते हैं वो भी, और बल्कि भगवान ना करे कभी कोई आपदा विपदा आए, लेकिन कभी वो भी आती है कि जैसे 2001 में भूकंप आया गुजरात में, तो वहाँ पर जाकर एक शिविर लगाया, बहुत सारे लोगों को साथ लेके गया, तो 15 दिन वहाँ पर रहा। नि ब्रिजवानी गाँव था जी। रापर तहसील में, तो भुज ज़िले में, तो वहाँ काम किया। ऐसे आपकी आपदा आई थी आपके 2012 में उत्तराखंड में, उत्तराखंड। तो वहाँ भी जाके कैंप लगाए, शिविर लगाए। नेपाल में भी जी। जनकपुर में, वहाँ पर भी भूकंप आया, सुरेश जी बैठे हैं, इनका बेटा बल्कि वो भी मेरे साथ गया था सोनू, तो वहाँ पर जाकर के कैंप लगाया था, वहाँ भी लोगों को सँभालने का प्रयास किया। तो मैंने कहा कि भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत आए, लेकिन कभी कोई आती है तो लोगों का सहयोग लेकर के उसमें भी जाकर के काम करते हैं। तो अपना जीवन तो भैया सर्वजन होता है, सर्वजन सिखाए सुखाए है कि सबका हित हो, सबका भला हो, कहीं कोई संकट आता है तो उनका संकट दूर हो सके, उसमें कोई थोड़ी-सी भी भूमिका अपनी अगर हो सकती है, तो उसको निभाने का प्रयास करते हैं। स्वामी धर्मदेव जी का नाम जब भी कभी कोई चुनाव का मौसम आता है तो उसमें भी जुड़ जाता है। तो अब स्वामी जी अपने मुख से बताइए कि ऐसे मेरे राजनीति में कितनी रुचि है? प्रदीप जी, मैं आपको बताऊँ कि विषय बड़ा अटपटा-सा है, मैं सच्ची बात कहूँ। अब से पहले वाले विषय तो आपके बहुत बढ़िया थे, मेरे मतलब के थे। लेकिन ये विषय मेरे मतलब का है नहीं, लेकिन मेरे साथ जुड़ जाता है कभी, लेकिन उसे मैं मतलब का उसको बना लेता हूँ। अब क्यों बनाता हूँ वो मैं बड़ा आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आज चैनल के माध्यम से मैं अपने दिल की वो बात ज़रूर खोल देना चाहता हूँ। आपने जब परत खोलने की बात कही है तो ले फिर खोल देता हूँ, कि मेरा भारत मुझे अपने भारत पर गर्व है, भारत पर नाज़ है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर 205 से ज़्यादा देश हैं तो एक भारत भी उसमें है, और मैं समझता हूँ कि भारत मेरा अग्रणी देश है पूरी दुनिया में, चाहे अध्यात्म के नाम से, धर्म के नाम से, कर्म के नाम से, चरित्र के नाम से, परमार्थ के नाम से, कहीं भी किसी रूप में हम भारत को देखें, भारत की गणना पूरी दुनिया में 1 नंबर पर हो सकती है। ऐसा मेरा प्यारा भारत देश, अपने भारत पर मुझे गर्व है, नाज़ है, हम भारतवासी हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत के गीतों को। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी भारत। आज 8 अरब की जनसंख्या दुनिया में है, तो 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या तो हमारे भारत की है। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, चीन से भी अब आगे निकल गया। हालाँकि इतना नहीं होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। ये मैं बल्कि कहना भी चाहूँगा, आज ये बात आ गई तो ये भी कह देना चाहता हूँ कि जल्दी से अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी भारत में लागू हो जाना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए भैया, क्योंकि हर एक को अपना सँभल के रहना है, जीना है, जीवन की पद्धति वो सब चीज़ें प्राप्त हों, तो इसको देश को, धरती को भेड़-बकरियों की तरह बढ़ना नहीं है, कि मानवता का ये है सूत्रपात अगर हो, तो कम से कम वो सीमित होना चाहिए। तो इसलिए उसको भी रोकना होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए वो हो। लेकिन मैं बात कर रहा था कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ पर लोग चुनते हैं नेताओं को, और एक स्वस्थ परंपरा है, अन्यथा स्वस्थ परंपरा ये होनी चाहिए। अगर कहीं इसमें कोई रोग या बीमारी या कोई फोड़ा आने वाला होता है, तो हम जैसे लोग फिर आवाज उठाते हैं कि नहीं, ये स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है, लोग चुनते हैं नेता को, और नेता को चुनते हैं इसलिए कि आपको हम चुन रहे हैं, आप लोकसभा में, विधानसभा में, किसी भी ऐसी परिषद में हमारा प्रतिनिधित्व करोगे, हमारी आवाज उठाओगे, हमारे लिए काम करोगे। लेकिन नरूला जी, जो बात आपने पूछी उसके जवाब में ये बात कह रहा हूं कि मुझे पीड़ा हुई, दुख हुआ, और आज भी कभी कभी होता है कि जिनको लोग चुनते हैं, वो चुन करके जाते हैं, फिर वो अपने घर परिवार और अपने बच्चों तक सीमित हो जाते हैं, बस अपनों तक, कि समाज और प्रजा और देश चाहे बाढ़ में, हमें कोई लेना देना नहीं। मुझे ऐसे लोगों को देख देख करके दुख होता था, जो आज भी होता है। लेकिन आज भगवान की कृपा से कुछ अच्छे लोग आ चुके हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो प्रजा के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। जहां तक मेरी आपने बात पूछी है, कि मैं उस समय, क्योंकि ये बात अब की नहीं है, अब से 24 साल 20 साल पहले की, 2004 की बात है। 2004 में मुझे एक चुनाव के दौर से गुजरना पड़ा। हालाँकि मैं मानसिक रूप से उस समय भी तैयार नहीं था कि मुझे इस दौर में आना पड़े। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा नहीं चौधरी साहब, ये घटिया है, राजनीति बहुत घटिया है, और इसमें मेरे जैसा व्यक्ति बिल्कुल आ नहीं सकता, मैं आऊँगा भी नहीं। लेकिन उन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार मुझे मनाने का प्रयास किया, वो भी बड़े प्यार से। आज मैं कह देना चाहता हूँ, उनकी पीठ सुन रही है, बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से उन्होंने मुझे मनाने का प्रयास किया, और मैं माना तो केवल एक संकल्प और भाव लेकर के माना
मैंने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने उस समय एक पंक्ति भी पढ़ी थी, तेरी बेरुखी से दिल मेरा ये टूट जाएगा, अरे तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैंने कहा था, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ। मैंने कहा था, मैं कहूँगा वो खरी-खरी बात। मैं किसी प्रेशर में, दबाव में नहीं आऊँगा, चाहे चौधरी साहब आप हैं या कोई भी होगा दुनिया का आदमी, मैं कहूँगा सीधी और सपाट बात, और वो बात मैं तब भी कहता रहा। उस समय लोग हैरान होते थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा व्यक्ति और इधर स्वामी धर्मदेव एकदम ऐसी सीधी बातें कहते हैं जिनको सुनने को आदी नहीं है, लेकिन उनको सुननी पड़ती थी। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता था कि राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए, इसमें अच्छे लोग आने चाहिए, इसमें अच्छे संकल्प होने चाहिए, जनहित में जीवन होना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, अपनों तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये मैं तब भी कहता था। और फिर मुझे लगा कि मैंने कहा इन लोगों को बात समझ नहीं आ रही। फिर मैंने कहा अब इनको आके, तो उस समय पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 2004 में थी और वहाँ 1050 सभाएं मेरी 2004 में हुई थी। यानी एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता किसी भी सभा में मैंने वोट मांगे हो, मैंने वोट नहीं मांगे। मैंने कहा जो तुम्हें अच्छा लगे उसको वोट दे देना, लेकिन मेरी बात सुनो। लोगों को बात सुनाता था, उनको कहता था कि भैया जो भी नेता आए उसको प्रजा के लिए काम करना चाहिए, उनके लिए जीवन समर्पित करना चाहिए। लोगों के वोट लेकर के हम बनते हैं, तुम्हें फिर नोटों की क्यों जरूरत है? लोगों से नोट क्यों मांगते हो? मेरा ये भी विरोध रहता था। मैं खुल्लम-खुल्ला कहा करता था कि फिर उनके लिए काम आओ, फिर तुम्हारे इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, साहब उसमें तुम शराबें पिलाते हो, उसमें तुम पैसे बाँटते भी हो, उसमें दूसरी चीज़ें भी करते हो। मैंने कहा एक मिसाल कायम करूँगा, बीच में आ गया हूँ तो। तो वो एक मिसाल कायम की, तब भी मैंने कहा कि ऐसा चुनाव दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा। मैंने अपने जितने कार्यालय थे सबको कहा था कि अपने कार्यालयों में यहाँ पर भंडारा चलाओ और शराब और दूसरी चीज़ें नहीं चलेंगी, बल्कि यहाँ खीर चलेगी। तो बड़े-बड़े कढ़ाए लगे थे उस समय, जो भी कार्यालय पर जाता था, खीर खाई। मैं भी साक्षी रहा हूँ, एक दिन आपके साथ मैंने भी रिपोर्टिंग की थी उस चुनाव में तो उसमें 2000। आपने भी, तो आपने जो कहा ना मेरे को कि स्वामी जी आपने ऐसा क्यों किया था, इस वजह से मेरा आना नहीं, हुआ था। मैंने लेकिन अब मैं बात को, मैं इस टॉपिक को विराम की ओर ले जाऊँ। मैं इसमें लेकिन मेरी ना तो भावना पहले कभी रही राजनीति में आने की, ना आज है, और अब तो मैं घोषणा बल्कि पब्लिकली कर चुका हूँ। तो मेरे जीवन के 60 साल पूरे हुए थे। किसमें माननीय तो मुख्यमंत्री उस समय हमारे श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे और उस समय जी, हमारे अध्यक्ष जी, बीजेपी के धनखड़ जी जी, थे। जी, जी, दोनों मंच पर थे, जी, आश्रम में कार्यक्रम चल रहा था। मैंने मंच पर घोषणा की थी कि पहली घोषणा ये कर रहा हूँ कि जीवन में जी, कभी चुनाव नहीं जी, लड़ूंगा। जी, जी, लेकिन ये भी मैंने कहा था, जो अच्छे लोग होंगे उनकी पीठ थपथपाऊंगा, उनको आशीर्वाद दूंगा। मेरे राष्ट्र को अच्छे लोग मिलने चाहिए, और वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जैसे लोग, योगी जैसे लोग, अब हमारे नायब सिंह सैनी यहाँ पर हैं, कुछ हमारे अच्छे लोग हमारे देश को, इनके अलावा भी बहुत हैं, अच्छे लोग देश को मिल चुके हैं, और भी अच्छे लोग मिलें और हमारा लोकतांत्रिक देश सुरक्षित और संरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। देश की वो धारा जो ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, ग्रंथों ने, हमारे पूर्वजों ने या हमारे बलिदानी पुरुषों ने प्रारंभ से चलाई, वो धारा हमेशा चलती रहनी चाहिए। जनहित में हर एक की भावना होनी चाहिए, जन जन का कल्याण करें, लोगों का उत्थान करें, देश के भविष्य को देखते हुए कि देश का गौरव कैसे बढ़े, इसका सम्मान कैसे बढ़े, ये भावना लेकर के हमारे राजनेताओं को जीवन जीना चाहिए। लोगों से वोट लें, लोगों का सहयोग लें, चुन करके लोकसभा में, विधानसभा में जहां भी आए, मंत्री बने, जो भी आप बने, लेकिन उसके बाद ये दुख सह करके लोगों को सुख पहुंचाने का प्रयास करें, देश के हित को सामने रख करके काम करें, निजी महत्वाकांक्षा और केवल स्वार्थ को लेकर के जीवन को न चलाएं। ये मेरी आवाज पहले भी थी और आज भी और कल भी रहेगी। बिल्कुल आपके कल्पवास का समय भी नज़दीक है, जनवरी में। तो संक्षेप में थोड़ा-सा बताइए कि उसका क्या है? उसको महत्वता क्या है? उस से मेरे प्यारे की कल्पवास की आपने बात कही, तो फिर मैं प्रारंभ वहीं से करूंगा और 3 मिनट में इस बात को समेटता हूं। कल्पवास हकीकत में प्रयागराज में होता है, उसका नाम ही कल्पवास है, जो माघ महीने में होता है। जी, अब जनवरी में शुरू जी, हो जाएगा, जी, और खैर इस बार तो वहाँ कुंभ लग रहा है। तो जी, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, जी, उसमें नासिक है, उज्जैन है, प्रयागराज है और हरिद्वार है। जी, तो इस बार नंबर हमारे कुंभ का प्रयागराज का आ रहा प्रयागराज। है, तो वहाँ जनवरी में कुंभ भी लग रहा है। नहीं तो कुंभ तो 6 साल या 12 साल में लगता है, जी, पर वहाँ हर साल प्रयागराज में इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज कहलाता है, तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल कहलाता है, वहाँ हर साल माघ महीने में कल्पवास हमारे संत महात्मा करते हैं। सारे नहीं, कुछ, कुछ बल्कि गुफाओं से भी निकल के आ जाते हैं और वहाँ 1 महीना या 40 दिन रह करके कुटिया बना करके जी, हवन यज्ञ करते हैं, साधना करते हैं। कल्पवास हकीकत में वहाँ पर होता है। जी, और मुझे आज से 21 साल पहले प्रेरणा वहीं से मिली थी।
मैं वहीं से निकल रहा था, पुल के ऊपर से देखा तो मैंने पहली बार देखा था, वहाँ कुटिया बनी हुई हैं, तो मेरे मन में आया यार कुंभ तो है नहीं, कुंभ तो है नहीं तो ये क्या है? तब मुझे बताया गया कि स्वामी जी ये तो ऋषि मुनि संत लोग साधना करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, 1-1 महीना पूजा पाठ करते हैं। तो तभी मेरे मन में आ गया था कि धर्मदेव मैं भी करूँगा, लेकिन मैं प्रयागराज में तो शायद ना कर पाऊँ, पर पटौदी ही मेरा प्रयाग है। मेरे जी, आराध्य मेरे गुरुजनों की पवित्र भूमि है, जी। मैं यहाँ पर करूँगा। तो मैंने 21 साल पहले संकल्प लिया था और 20 साल पहले, बल्कि 20 मेरे हो चुके हैं, अब 21वां अब होगा जनवरी में। तो 2005 में पहला कल्पवास मैंने यहाँ पर किया। मैंने 1 महीने का रखा निर्धारित और तिथि भी निर्धारित कर दी कि 14 जनवरी को हमेशा सूर्य उत्तरायण में आता है, मकर संक्रांति होती है, जिसको संक्रांत संक्रांत लोग बोलते हैं, हमारे जी, जी। हरियाणा में उसका वैसे भी बड़ा भारी बेहद संक्रांति का महत्व है। जी, तो लेकिन मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण में आना, सूर्य का मकर रेखा में प्रवेश करना, तो इलाहाबाद में भी लगभग प्रयागराज में भी इन्हीं दिनों में होता है। तो मैंने वो निर्धारित कर दिया कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण में आने वाले दिन हमेशा 14 को शुरू करूँगा और 1 महीने का रहेगा, यानी 30 रातों का। तो 30 रातें पूरी हो जाती हैं मेरी 12 फरवरी को और 13 फरवरी को भंडारा करके इस कल्पवास को पूरा कर देता हूँ। ये मैंने संकल्प लिया था और ये चलता आ रहा है, 20 पूरे हो गए हैं, 21वां अब होगा। तो उसमें मैं बस आखिर में ये बताना चाह रहा था कि इसको करने का जो मेरा संकल्प है वो मुख्य रूप से है कि सबका भला हो, पूरी दुनिया का प्राणी मात्र का हित हो, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। और अपने भारत पर मैंने पहले कहा कि मुझे गर्व है। भारत का खास तौर पर मैं सोचता हूँ कि मेरे भारत का गौरव बढ़ता रहे, मेरा भारत विश्व गुरु बने, विश्व गुरु की ओर आगे बढ़े। और विश्व गुरु का मतलब भी यही है कि जो विश्व का भला चाहे, विश्व का भला चाहता है मेरा भारत। मेरे भारत का गौरव बढ़ना चाहिए, भारत का सम्मान बढ़ना चाहिए, भारत की महिमा बढ़नी चाहिए और भारत में अच्छे लोग जो हैं आगे बढ़ें ताकि दुनिया का मार्गदर्शन करें। उनके लिए मैं साधना करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और जो खास तौर पर यहाँ से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके जीवन में आपदा विपदा संकट विपत्ति ना आए, आए तो आसानी से टल जाए, उनके बच्चे भी आज्ञाकारी हों, उनके बच्चे सतपथ पर चलें, तो वो भी माता-पिता का सम्मान करें, तो देश प्रेम की भावना उनके अंदर हो। ऐसे कई संकल्प जिसमें है पूरा जनहित, परहित, राष्ट्रहित, उन भावनाओं को लेकर के मैं इस कल्पवास को करता हूँ और मैं ये भी बता दूँ इस बात को पूरा करते-करते कि 30 दिन साधना होती है। शायद ये भी हो सकता है कि आप पहली बार किसी व्यक्ति से ऐसा सुन रहे हों कि साधना, पूजा-पाठ, जी, कहते हैं बाकी काम तो आप जनहित के लिए करो, जी, जी। लेकिन पूजा-पाठ तो अपने लिए करो। वो तो लोग अपने लिए करते हैं, लेकिन मैं पूजा-पाठ भी कल्पवास में 1 महीने की पूरी साधना, ये भी अपने लिए नहीं करता। ये जी, भी जनहित के लिए है, राष्ट्रहित के लिए है, प्रजाहित के लिए है, जन कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के भले के लिए। और मैं आखिरी दिन इसका संकल्प करके अपने 30 दिनों के इस फल को, यानी उसमें कभी 17-18 दिन का बँट जाता है, बाकी का बाद में बाँटता रहता हूँ। यानी ये फल जो पूजा का परमात्मा अगर कोई देते हो तुम, अगर मिलता है तो मिलता ही है, तो जी। वो दूसरों को समर्पित हो, उनको एक-एक करके मैं समर्पित कर देता हूँ। ये मेरे कल्पवास का मुख्य उद्देश्य है। मैं स्वामी जी मानवता और विश्व शांति के लिए आपसे कुछ अ, जानना चाहूँगा कि आप क्या उपदेश देना चाहते हैं? प्यारे कि मानवता के पुजारी बनकर के हमको सबको रहना होगा और ये मानवता का पुजारी मानव ही बनेगा। ये कोई और पशु-पक्षी नहीं बनेगा। ये मानव 84 लाख योनियाँ हैं, सबसे श्रेष्ठ योनि ये मानव कहलाती है। तो ये मनुष्य, ये मानव, ये अपने मन में ऐसे पवित्र संकल्प लेके चले क्योंकि प्राणी मात्र का, सारे जीव-जंतुओं का अगर भला कर सकता है तो हे मानव तू कर सकता है। मैं तो बाकी भी देखता हूँ, अगर अगर गंभीरता से मैं गहन चिंतन जब करता हूँ, तो देखता हूँ कि परमपिता परमात्मा ने सूर्य को बनाया, बिना कुछ स्वार्थ के रोशनी दे रहा है। हवा बनाई, ऑक्सीजन हवा, बिना किसी मतलब और स्वार्थ के लिए परमात्मा ये दे रहा है। हम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, त्रिवेणी में बैठे हैं इस समय, अभी पीपल का पेड़ है साहब, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला है। कोरोना काल में साहब अभी आप सुन रहे थे कि कोविड काल में ऑक्सीजन के लिए लोग कितने तड़फे थे और ऑक्सीजन के बिना लोग मरे भी थे और ऑक्सीजन के बिना जीवन चल भी नहीं सकता। लेकिन परमात्मा ने अपनी सृष्टि में ऐसी चीजों को बना रखा है, इसलिए हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली में पीपल को देवता मान के लोग पूजते हैं। अब क्यों पूजते हैं? वो इसलिए पूजते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये जीवन दे रहा है। जी, लोग पता नहीं कई बार इसका चिंतन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है हमारे आध्यात्म में, भारत की इस शैली में
जो हमारी अध्यात्म की शैली है, पूजा की, सम्मान की शैली है, नदियों का सम्मान यहाँ पर होता है। वो जल दे रही हैं, खुद नहीं पीती हैं। पेड़ यहाँ पर फल दे रहे हैं, खुद नहीं खाते हैं। ये छाया दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये सृष्टि में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको लाभ पहुँचा रही हैं, तो वो कुछ नहीं माँगती हैं। तो मैं वही कहना चाहता था कि मनुष्य जो है, अगर वो थोड़ा-सा ये सोच ले कि मैं केवल स्वार्थ के लिए जीवन को नहीं जीऊँगा, मेरा जीवन एक मानवतावादी होगा, मुझे मानवता का भी काम करना है, या फिर मानवता है वही कि मनुष्य का केवल नहीं, मानवता वही है कि मनुष्य के अलावा जो हम वनस्पति का भी ध्यान रखें, पर्यावरण का भी ध्यान रखें, पेड़-पौधों को बचाने और लगाने का प्रयास करें और बड़ों का सम्मान करें और गरीबों, दरिद्रों, ज़रूरतमंदों के काम आएँ और प्राणी मात्र में, यानी चींटियों को दाना डालते हैं, आटा डालते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। अभी यहाँ देखिए कुटिया में भी, बल्कि मैंने एक स्पेशल यहाँ पर लड़का रखा हुआ है, ब्रह्म नाम है उसका, अभी यहाँ पर होगा, तो उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि तूने रोज़ाना 3 टाइम यहाँ दाना डालना है। ठीक है, सारे पशु-पक्षियों को हम नहीं सँभाल सकते और शायद उनको ज़्यादा सँभालने की ज़रूरत भी नहीं होती। वो हमारी भावना है, अपनी भावना से हम काम कर रहे हैं। ये तो परमात्मा ने उनके लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, पर मानवता जो कहती है ना, मानवता यही कहती है कि मनुष्य के साथ-साथ प्राणी मात्र के लिए, वनस्पतियों के लिए, या हमारे यहाँ तो पहाड़ भी पूजे जाते हैं, नदियाँ पूजी जाती हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारा भला कर रही हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ये है कि अगर कोई किसी का भला करता है, तो उसका हम सम्मान करें। हम तभी नदी की पूजा करते हैं, तभी सूरज की पूजा करते हैं, तभी पर्वतों की पूजा करते हैं, तभी धरती की पूजा करते हैं, इसलिए गाय की पूजा करते हैं कि उनसे कहीं न कहीं हमारे मानव को ही लाभ मिल रहा है। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी सोच है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर प्राणी जो है मानवतावादी बने, यानी मानव का, प्राणी मात्र का हित भला हमेशा वो करता रहे, सोच के चलता रहे और उसके साथ शांति का पैगाम, खास तौर पर मेरा भारत तो शांति का संदेश देने वाला है, शांति का दूत मेरा भारत पूरी दुनिया में कहलाता है। और वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में आग लग रही है, बम और बारूद फट रहे हैं, चाहे उसमें रूस में देख लो, खास तौर पर यूक्रेन है, उजड़ रहा है वो, और उधर अपने इज़राइल है, छोटा-सा देश है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है बेचारा, उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ऐसे कई देश हैं जहाँ पर आग उगली जा रही है, यानी उनको मुकाबला करना पड़ा है। तो मैं जो ऐसे आतताई प्रवृत्ति के कुछ, जैसे लेबनान है या ईरान है या वो हुती वाले हैं, जो मतलब वो मैं गाज़ा वाले हैं, उन लोगों से कहूँगा भैया, तुम लोगों ने पहल की, तुम लोगों ने वहाँ पर पहले बम फोड़े। अब ये हो जाता है ना कि जी स्वामी जी आप इज़राइल की बात कर रहे हो, लेकिन उनको तो आप कह रहे हो कि आतताई हैं वो। भैया जो पहल करेगा मानवता का नुकसान पहुँचाने का, बाद में खामियाज़ा सबको उठाना पड़ता है। तो उन लोगों ने सब ऐसा किया, आज फिर इज़राइल को भी करना पड़ रहा है। और अब भी पता नहीं, देखो भगवान क्या करेंगे मैं नहीं जानता। भगवान की तो चलो सबका भला चाहते हैं वो, लेकिन जो धरती पर रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से इस धरती को सुरक्षित रख पाएँगे, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है ज़लज़ला एक बार आए या बहुत बड़ा नुकसान मानवता का या सृष्टि का हो सकता है। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि क्रांति के बाद हमेशा शांति होती है। पर मुख्य रूप से मैं चाहूँगा कि अब भी वो युद्ध बंद हों, तो धरती पर, पूरी धरती पर यहाँ पर शांति स्थापित होनी चाहिए। और उसका संदेश भारत पहले भी देता रहा है, आज भी दे रहा है। और ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि कम से कम मेरे भारत में तो शांति रहेगी और अपने उस शांति के माध्यम से दुनिया को भी शांति का पैगाम मेरा भारत देता रहेगा। और आज मैं स्वयं भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी मेरी आवाज़ जाए, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस शांति को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएँ, जीवन का सूत्र बनाएँ, जीवन का मंत्र बनाएँ, स्वयं भी शांत रहें और दूसरों को भी शांत रहने का संदेश और पैगाम दें। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस धरती के ऊपर, मैं धरती की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 800 करोड़ मानव हैं, 205 से ज़्यादा देश हैं, कहीं भी हर तरह के यहाँ पर पंथ हैं, संप्रदाय हैं, जीव हैं, प्राणी हैं। मैं तो कहता हूँ किसी के भी खून का कतरा ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, सबकी रक्षा होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी जीव निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम हर एक का कल्याण देखें, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कितना हमारा प्यारा भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र कि कहीं भी किसी प्रकार का दुःख क्लेश नहीं होना चाहिए, ये मूल मंत्र है। आज भी हमारे बड़े-बड़े सम्मेलन होते हैं और उसमें हम नारे लगाते हैं, जब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो।
यानी विश्व के कल्याण की भावना हमारी तो हर जगह मुंह से निकलती है जी। और सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मंत्र है। तो इस उद्घोष को हम जन जन तक पहुंचाते हैं, भारत के कोने कोने में, और उसके बाद समुद्र पार दुनिया के देशों में हमारा ये संदेश जाए, शांति स्थापित पूरी दुनिया में होनी चाहिए। अरे सुख से जियो, आराम से जियो, परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, चीन जैसे लोग देशों से भी, और रूस देशों से भी, रूस बेशक से भारत का मित्र है, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ, अरे जितना है उसी में अपने जीवन को जी लो ढंग से भैया। क्यों दूसरे देशों पर जाकर के कब्जा करना चाहते हो, उनको हड़पना चाहते हो? अपने को संभाल लो। अरे दूसरों को भी जीने दो, खुद भी जी लो। और फिर मैं एक पंक्ति नरगुला जी पढ़ दूं लास्ट में, जी, जी, जी। कि जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। अरे तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो। बिन आदमी वजूद क्या है कायनात का, इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो। अरे आदमी के बिना तो ये सृष्टि चलेगी कैसे, ये अच्छी भी नहीं लगेगी। परमात्मा ने तुझे अपना दूत बना करके भेजा है, मेरी सृष्टि को जाके समार, मैनेजर है ये मनुष्य, मैनेजर है परमात्मा का, कि मैनेज कर मेरी सृष्टि को। तुझे तो जी। यहाँ मैनेज करना है, इसे संभालना है, इसे संतुलित भी करना है, अच्छी तरह से संवारना है। तुझे तो वो काम करना है, तुझे हत्याएं नहीं करनी है, तुझे किसी का जीवन नहीं लेना है, तुझे खून नहीं बहाना है, तुझे अत्याचार नहीं करने हैं, तुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, तुझे अशांति पैदा नहीं करनी है, तुझे ऐसा जीवन नहीं बनाना है। अरे तुझे तो समस्याओं का समाधान करना है, पर तू समस्या बन जाएगा तो कैसे संसार चल पाएगा। इसलिए मानवतावादी लोगों से मेरा यही संदेश है कि हम औरों को भी जीने दें, खुद भी जिए। ऐसे हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें ये बताया है कि ये हमें जीवन में आत्मसात करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब ब मैं आपके चैनल को ही, बल्कि ये बहुत प्यारा जो अब चैनल आपके माध्यम से शुरू होने वाला है, बिल्कुल सटीक न्यूज़, साहब नाम भी कमाल का रखा है आपने। तो एक तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ये तो होगा, निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल का मतलब होता है निश्चित हो, कंपल्सरी हो, ज़रूरी हो, तो बिल्कुल है। और फिर सटीक, साहब क्या बात है, सटीक होना चाहिए। और ऐसी-वैसी बातें तो कहीं दुनिया में नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग होते हैं अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई मायने नहीं होता, अर्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता। अरे जो बात हो सटीक होनी चाहिए, यानी उसके मायने होने चाहिए, उसका अभिप्राय होना चाहिए, कोई प्रयोजन होना चाहिए। और फिर न्यूज़ तो न्यूज़ है, समाचार है, तो आपके सटीक समाचार वो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल दुनिया में फैलें, ये परमात्मा से कामना करते हुए, बिल्कुल सटीक न्यूज़ चैनल जो शुरू हो रहा है, इसको भी अपनी दुआएँ और शुभकामनाएँ और जी, मंगल कामनाएँ जी। प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। स्वामी जी धन्यवाद। बहुत अभी बहुत महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी के आप बात सुन रहे थे, वो अपने जीवन और विश्व शांति का संदेश भी दे रहे हैं। आगे भी इनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे और हमारी दुआएँ हैं, स्वामी जी आपका मिलता रहे।